सबसे पहले तो जनाब ये बताइएगा कि ये जो आलू है ये कितना बड़ा हुआ है कि पढ़ा लिखा आलू हो गया है। ये बहुत लोग सवाल करते हैं कितना पढ़ा लिखा है, तो उनको मैं यही जवाब देता हूँ, इसने पीएचडी की हुई है टेस्टोलॉजी में। नाज़रीन, आज हम G11 के एक इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर एक जनाब साहब एक यामाहा के 125 बाइक के ऊपर जो है अपने एक सेटअप पढ़ा लिखा आलू के नाम से लगाकर यहाँ पर मौजूद हैं और सोच कर ये नाम रखा पढ़ा लिखा आलू। इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट था वो यही था कि हमारे माशरे में जो पढ़ लिख जाता है वो कहता है कि मैंने ऑफिस की नौकरी करनी है और नौकर बनना है। एवरेज कितना कमा लेते हैं? 60+ कमा लेते हैं। 60+ नाजरीन कमा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिडन पाकिस्तान के साथ आपका अपना मेज़बान अब्दुल राफ़े आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम G11 के एक इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर एक जनाब साहब एक यामाहा के 125 बाइक के ऊपर जो है अपने एक सेटअप पढ़ा लिखा आलू के नाम से लगाकर यहाँ पर मौजूद हैं और ये कुछ पोटैटो स्टिक्स बनाकर बेच रहे हैं जिनकी शक्ल कुछ इस तरह की मुनफरिद सी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद ज़ैद। सबसे पहले तो जनाब ये बताइएगा कि ये जो आलू है ये कितना बड़ा हुआ है कि पढ़ा लिखा आलू हो गया है। ये बहुत लोग सवाल करते हैं कितना पढ़ा लिखा है, तो उनको मैं यही जवाब देता हूँ, इसने पीएचडी की हुई है टेस्टोलॉजी में। टेस्टोलॉजी? हाँ, टेस्ट इसका बड़ा आला है। और आपने कहाँ तक बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लिया है कि आपने कहा मैं पढ़ा लिखा ही आलू हो गया? मेरा तो मास्टर्स चल रहा है, अभी फाइनल ईयर है उसका। कौन से सब्जेक्ट में कर? इस्लामिक कल्चर में। क्या सोच कर ये नाम रखा पढ़ा लिखा आलू? इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट था वो यही था कि हमारे माशरे में जो पढ़ लिख जाता है वो कहता है कि मैंने ऑफिस की नौकरी करनी है और नौकर बनना है। वो इन तरह के कामों में नहीं आता। इन तरह के कामों में वही आता है जो अनएजुकेटेड होता है और ख़ानदानी उसका वही पेशा होता है। तो मैं एक बीइंग एजुकेटेड स्टूडेंट मैंने ये काम को शुरू किया और इस ट्रेंड को तोड़ा। लेकिन ये बताइएगा कि ऑफिस की जो नौकरियां लोग करते हैं, बिगनर्स जो होते हैं, उनसे जितना कमा लेते हैं आप उससे ज़्यादा कमा लेते हैं अल्लाह तो कुछ एवरेज कितना कमा लेते हैं? 60+ कमा लेते हैं। 60+ नाजरीन कमा लेते हैं। दूसरी जानिब सर, किस तरीके से ये टेस्ट है इस हवाले से बताइएगा। बड़े मुनफरिद आइडिया भी आपका दिखाई दे रहा है। जी, इसका अल्हम्दुलिल्लाह दिखने में जैसे मज़े का है उससे ज़्यादा इसका टेस्ट ज़्यादा मज़े का है। और इसकी रेसिपी तो लोग वैसे बताते नहीं होते, आप बताएंगे? इसकी रेसिपी नहीं बता सकते, वो सीक्रेट है। सीक्रेट है? जी। तो क्या रश बहुत ज़्यादा कभी ऐसा हुआ है कि कुछ 10 बंदे 15 बंदे खड़े हो गए, पहले मुझे दें पहले मुझे दें? जी, ऐसे होता है और बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए मैनेज करना। तो इसकी तैयारी किस तरीके से, एजुकेशन के साथ इस काम को कैसे मैनेज करते हैं? मेरा बेसिकली ऐसा है कि प्राइवेटली कर रहा हूँ मैं एमए। जैसे प्राइवेट होता है सिर्फ पेपर्स देने होते हैं आपने जाके, तो मेरा वो हिसाब किताब। तो तैयारी किस तरीके से, मतलब इस काम की कितने बजे आते हैं, कितने बजे जाते हैं, और घर में भी इसकी कोई तैयारी करनी पड़ती है? जी, 5 बजे मैं यहाँ पे आता हूँ और 10 बजे तक मैं यहाँ होता हूँ। और इसकी प्रिपरेशन में यही होता है कि आलू लाने मंडी से, उसकी छांटी करना उसके साइज़ की, और उसके बाद जो है उसको साफ़ करना, धोना अच्छे तरीके से, मसाले तैयार करना, ये सारा कुछ आ जाता है प्रिपरेशन। अच्छा, ये बताइएगा कि ये साइज़ सिमिलर ही होता है? ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क आ जाता है, लेकिन कभी कोई ऐसे आ कि कोई आपसे लड़ा है कि मुझे जो है वो बड़ा दे दिया, मुझे छोटा दे दिया? जी, ऐसे होता रहता है। हर बंदा कहता है मुझे बड़ा चाहिए, अब कहाँ से लाएं सारे बड़े आलू। अच्छा, तो कोई पैगाम देना चाहिए इस माशरे, क्योंकि आप जिस तरीके से ना आप लोग एक ट्रेंड सेटर हैं, तो आपका जो मैसेज है ना ये इस माशरे के लिए बहुत अहमियत कहाँ मिला? जी, मैसेज यही है कि आप लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आप बजाय नौकरियों के पीछे भागने के खुद जॉब क्रिएटर बने हैं, अपने बिज़नेस स्टार्ट करें और लोगों को नौकरियाँ दें बजाय नौकरियों के पीछे भागने के। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, आपने सुना इनको कि किस तरीके से ये एक जॉब से ज़्यादा जो है कमा रहे हैं। अपने मेज़बान अब्दुल राफ़े को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह एक नए मुकाम पे आपकी खिदमत में दोबारा से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।